हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कुंभ लगन के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से मेलिफिक और कौन कौन से बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। तो कुंभ लगन यहाँ पर 11 नंबर है, तो ऑब्वियसली ये कुंभ लगन की कुंडली हो गई। कुंभ लगन में मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1, 5 और 9 हाउस के लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होते हैं और 6, 8, 12 के लॉर्ड मेलिफिक होते हैं, यानी मारक होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1, 4, 7, 10 के लॉर्ड्स जनरली बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेकंड और सेवन्थ हाउस को मारक हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेनिफिक्स पे। बेनिफिक्स में आप देख सकते हो कि सैटर्न फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो ऑब्वियसली सैटर्न आ गया बेनिफिक में। उसी तरह फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकुरी नहीं, मरकुरी है यहाँ पर, मरकुरी की राशि पड़ी है, लेकिन उसका मूल त्रिकोण राशि जो है वो 8th हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को हम नहीं लेंगे बेनिफिक में, ठीक है, क्योंकि हमें मूल त्रिकोण राशि देखनी पड़ेगी। मरकुरी की मूल त्रिकोण राशि ये है, ठीक है, इसलिए हम मरकुरी को इस कुंडली में बेनिफिक नहीं मानेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि यही है, तो और उसकी फोर्थ हाउस में दूसरी राशि पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वीनस आ गया, ठीक है। अब मेलिफिक में आते हैं। मेलिफिक में 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में। और मेलिफिक में हम ऑब्वियसली मरकुरी इसलिए आएगा क्योंकि मरकुरी की जो मूल त्रिकोण राशि है ये यहाँ पर है, इसीलिए उसकी दूसरी राशि फिफ्थ हाउस में है, त्रिकोण में है, लेकिन हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। हम इसकी मूल त्रिकोण राशि क्योंकि 8th हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल में है, तो इसलिए हम इसको मेलिफिक में ही काउंट करेंगे। अब हम 12th हाउस में आएंगे तो ये सैटर्न की राशि पड़ी है, लेकिन हमने फॉर्मूले के अनुसार लग्नेश कभी भी अपवित्र नहीं होता, हमेशा ही पवित्र होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, तो बेनिफिक सैटर्न हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ है कि सन क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि सन जो है एक तो इसका दुश्मन है और ये मारक हाउस में पड़ा है, तो सन को जो है हम इसको मेलिफिक में ही डालेंगे और इसको हम अब न्यूट्रल टू मेलिफिक की तरफ ये जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है, न्यूट्रल टू मेलिफिक में सन को कंसिडर कीजिए। उसी तरह जुपिटर का जो रोल है, एक्चुअली जुपिटर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुंभ लगन के कुंडली में, क्योंकि ये 11th हाउस का गेन्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स और फैमिली है, दोनों ही पावरफुल हाउस है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल हाउस ये है 11th हाउस ऑफ गेन्स। तो ये पैसे का घर, दोनों ही पैसे के घर हैं और इनको रूल करता है आपका जुपिटर, तो इसीलिए जुपिटर को हम बेनिफिक में ही रखेंगे और बोल सकते हैं कि न्यूट्रल टू बेनिफिक में जाएगा जुपिटर। मार्स क्या होगा, आप इसके ऊपर डिस्कस हम ग्रुप में कर सकते हैं, आप मार्स क्या होगा ये कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।